आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप इसमें देखें, नैन्सी पेलोसी ने कभी ये नहीं बताया एंड मोमेंट तक कि उनकी आइटिनरी क्या है, वो आएंगी या नहीं आएंगी। फिर एक बार आ गई। अब यहाँ क्या हुआ, अमेरिका ने कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए चाइना को। चाइना को लगा और दुनिया में काफी लोगों को लगा कि अमेरिका डर गया, जबकि मैंने बोला था अमेरिका नहीं डरेगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेटोरिक ऊंचा कर दिया। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते विल शूट डाउन द प्लेन। टाइम्स कहता हमने जहाज अपने जी जंगी बेड़ा मुंह कर दिया, सबमरीन मुंह कर दिया। चाइनीज एयरफोर्स, पीएलए की एयरफोर्स पूरी रेडी है, हमने उसको ताइवान को एनसर्कल कर दिया। अब चाइना फंस गया कैच 22 सिचुएशन में। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री बोल चुकी, आपका फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन बोल चुका, आपका फॉरेन मिनिस्टर बोल चुका, आपका ग्लोबल टाइम्स बोल चुका, खुद शी जिनपिंग बोल चुके हैं। अब आपके पास वापस आने का तरीका नहीं बचा। अब जब ये चाइना इतना ज्यादा बोलता है ना, तो समझिए वो कुछ नहीं करेगा। अमेरिका ने फखर भाई, जैसे हमारे वो पढ़ते थे ना लिटमस पेपर, वो डुबाओ जो कलर चेंज होता है उससे पता था एसिडिक है बेसिडिक है। उन्होंने लिटमस टेस्ट कर दिया है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ का। जो चाइना ने हवा बनाया था, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास वो। नैन्सी पेलोसी आई। पाकिस्तान की जो भी हालत है, चाइना 1-1.5-2 बिलियन डॉलर देने को तैयार नहीं है। पीछे कभी पार्क रखवाता, कभी एयरपोर्ट रखवाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। बिल्कुल कहता जी हमारे पास पैसे नहीं, हम दे नहीं सकते। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी मत दो जी। यही चाइना जिसको पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, आयरन क्लैड ब्रदर कहता है, सीरिया में जिसकी आबादी 1.8 करोड़ है, वहां $150 बिलियन इन्वेस्ट कर लिए चाइना ने, कर चुका। और आपको पता फखर भाई, सीरिया से एक पैसा वापस नहीं आना। वहां हालत ही नहीं पैसा देने की। जहां आप सीरिया में $150 बिलियन लगा रहे, वहां आप यहाँ $1.5 बिलियन नहीं दे रहे। और पाकिस्तान कहता ऑल वेदर फ्रेंड ब्रदर, ये वो। बिल्कुल, किसका ब्रदर? और देखिए कल के जो मसला हुआ, रशिया और पाकिस्तान को छोड़ के सीरिया ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, उसने भी मुंह नहीं खोला। किसी कंट्री ने, 200 से ज्यादा कंट्री, किसी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। अब मैं यहां सवाल ये पूछूंगा, अगर वहां $150 बिलियन देने को, तो यहाँ $2 बिलियन देने को क्यों नहीं है? जय श्री राम दोस्तों, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुमीत पीर और फ़खर यूसुफ जई, जो पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं, जिनका यूट्यूब पे चैनल है। वो उनके बीच की बातचीत जो कि यह बतलाता है कि पाकिस्तान, जिसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, आज किस बुरी हालत में फंस चुका है। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि जो कोई सोच नहीं सकता था। एक तरफ तो वह ताइवान पे युद्ध करने को तैयार है, दूसरी तरफ उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। पिछले कई दशकों से उसने कोई भी लड़ाई देखी तक नहीं है। यहाँ तक कि वह सिर्फ अलग थलग एक ऐसा देश पड़ा रहा है जो बिना किसी लड़ाई में शामिल हुए आर्थिक विकास की ओर प्रगति करता रहा है। परंतु उसने हमेशा से ही मक्कारी का साथ दिया है और हमेशा ही अपना उल्लू सीधा करने का कोशिश किया है। यही काम वो पाकिस्तान के साथ भी करता रहा है और आज पाकिस्तान भी उसकी चाल में फंस चुका है। ये वो कई देशों के साथ करता रहा है, लेकिन आज उसकी चाल ही उस पर उल्टा पड़ गई है, क्योंकि उसने सभी देशों में यही कोशिश की कि पैसा देकर, लोन लेकर फंसा लेंगे और उनसे उनका दोहन करेंगे। परंतु उसका दोहन उल्टा हो गया कि जब वो देश उसका पैसा नहीं लौटाने लगे तो आज उसी के यहाँ आर्थिक मंदी आ गई। उसका रियल एस्टेट का में बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट की जो कंपनियां थी वो बंद पड़ गई हैं और जो कंगाल हो घोषित हो गई हैं, जिसके कारण आज चाइना जो है दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहा है। और इस चीज़ से भटकाने के लिए, वहाँ की पब्लिक के लिए, उसने एक युद्ध का एक नाटक रचा कि हम युद्ध छेड़ने वाले हैं रशिया की तरफ। और उसने यूएसए को भी धमकी दे दी कि मैं नैन्सी पेलोसी को आने नहीं दूंगा, मैं मिसाइल मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन अमेरिका ने भी इसको भांप लिया और अमेरिका ने भी सोचा कि चलो एक लिटमस टेस्ट कर दिया जाए और जांच लिया जाए कि आखिरकार चाइना में दम कितना है और कितना वो गीदड़ भभकी दे रहा है। फिर इसको देखते हुए उसने नैन्सी पेलोसी को वहाँ भेज दिया और ये आज उस चाइना की ऐसी हालत हो गई कि जब नैन्सी पेलोसी चली गई उसके बाद उसने रॉकेट दागने चालू कर दिए, जबकि वो थी तो उसका हिम्मत नहीं था कि वो डायरेक्ट फाइट कर सके। और जितना उसने हवाबाजी बनाया था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब गुल हो गया। तो इससे पता चलता है कि चाइना
एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल ही डरपोक है और उस सिर्फ हवाबाजी करती है और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। और यही काम आज उसने पाकिस्तान को भी किया है और पाकिस्तान को $1 तक नहीं देता है और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है और उसके चलते उसका भी खुद का हालत ख़राब है। चलिए वीडियो का देखते हैं और मज़ा लेते हैं आगे के वीडियो को। जय श्री राम। नैन्सी पेलोसी के आने से पहले हमने 2-3 शोज इस इशू के ऊपर किए आपके साथ। आपने कहा कि जी आना है उन्होंने या जो भी है, लेकिन वो आई क्यों? रीजन के अंदर सिचुएशन काफी क्रिटिकल करके वो चली गई। अमेरिका ने क्या गेन किया और अब चाइना क्या गेन करना चाहता? अगर आप इसमें देखें, नैन्सी पेलोसी ने कभी ये नहीं बताया एंड मोमेंट तक कि उनकी आइटिनरी क्या है, वो आएंगी या नहीं आएंगी। फिर एक बार आ गई। अब यहां क्या हुआ, अमेरिका ने कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए चाइना को लगा और दुनिया में काफी लोगों को लगा कि अमेरिका डर गया, जबकि मैंने बोला था अमेरिका नहीं डरेगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेटोरिक ऊंचा कर दिया। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते विल शूट डाउन द प्लेन। टाइम्स कहता हमने जहाज अपने जी जंगी बेड़ा मूव कर दिया, सबमरीन मूव कर दिया, चाइनीज एयरफोर्स पीएलए की एयरफोर्स पूरी रेडी है, हमने उसको ताइवान को अनसर्कल कर दिया। वहां तो उन्होंने धमकी दे डाली, डोंट प्ले विद द फायर, द पीपल हु प्ले विद द फायर विल पेरिश इट। और फकर भाई, ये एक्सट्रैक्ट्स जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते चाइना ने रिलीज कर दिए। अमेरिका ने बोला यस नो करेंगे नहीं करेंगे, तो चाइना ने और अपना एंटी ऑप कर दिया। अब फिर अचानक उन्होंने बोल दिया ताइवान के मीडिया के थ्रू नैन्सी पेलोसी इस दिन यहाँ लैंड कर रही है। अब चाइना फंस गया कैच 22 सिचुएशन में। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री बोल चुकी, आपका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बोल चुका, आपका फॉरेन मिनिस्टर बोल चुका, आपका ग्लोबल टाइम्स बोल चुका, खुद शी जिनपिंग बोल चुके हैं। अब आपके पास वापस आने का तरीका नहीं बचा। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान मिस वेन उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। किसको? नंबर 3 इन कमांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखा जाए, ताइवान गिव्स देम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। वो कहता है जख्म पे नमक मिर्च छिड़कने वाली, वो अपना निकल गई। आज उन्होंने जापान में जाके बयान भी दे दिया, कह रहा हम ताइवान को आइसोलेट नहीं होने देंगे। अब ये सब जब होता कि ना चाइना की पीएलए दिखी, ना उनका एयरफोर्स दिखा, ना उनकी नेवी दिखी, ना ग्लोबल टाइम्स दिखा। मैं तो ग्लोबल टाइम्स को 1-2 ट्वीट भी किए थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, अब क्या मतलब भूल गए क्या? और पीछे तो बहुत स्टोरी डाल रहे थे, या वो मतलब तुम्हारी औकात नहीं लड़ने की। देखिए ये पीछे से हमला करते हैं, ये सामने से कभी नहीं आते हमला करने, ये सामने कभी आने वाले लोग नहीं है। गलवान में हमें बात करने बुलाया था और पीछे कर दिया। 1962 में उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, फिर वही कांड कर दिया। तो जब अगर आप इनकी फितरत समझो, ये सामने से कभी नहीं आएंगे लड़ने, ये पीछे से मौके पे धोखा, ये इनका डॉक्ट्रिन होता है। अब इन्होंने जब ये चाइना इतना ज्यादा बोलता है ना, तो समझिए वो कुछ नहीं करेगा। अमेरिका ने फखर भाई, जैसे हमारे वो पढ़ते थे ना लिटमस पेपर, वो डुबाओ जो कलर चेंज होता है उससे पता था एसिडिक है बेसिडिक है। उन्होंने लिटमस टेस्ट कर दिया है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ का। जो चाइना ने हवा बनाया था मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास वो, नैन्सी पेलोसी आई और उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया अब भी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की कोई औकात नहीं। अब वो देखिए उन्होंने चाइना की मिलिट्री, चाइना की पॉलिटिकल रिजर्व और शी जिनपिंग के डॉक्ट्रिन का एक बार में टेस्ट मार डाला। 24 घंटे में रिजल्ट आ गया। 24 घंटे में नैन्सी पेलोसी आती है, आके निकल जाती है, कुछ नहीं कर रही। It is a strategic move to test the military strength, political resolve and the will of Chinese CCP कि वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती। अब इस पे आएंगे तो ये हुआ कि अमेरिका ने क्या किया। दूसरा में अमेरिका को एडवांटेज मिला, दुनिया में सुपर पावर अब भी हमें। तीसरा अमेरिका ने एडवांटेज दिया, भाई जो चाइना अपने आप को दिखाता है इनकी औकात है नहीं, जो टाइम आता है ये पतली गली से निकल लेते हैं। अच्छा देखिए इंडिया पाकिस्तान में भी लड़ाई पर आर्मी आमने सामने आती है, हमला होता जवाब दिया जाता उसका, पर ये नहीं, ये क्या, ये ऐसे हवाई फायर। मैंने कहा ये फेसबुक वॉरियर है, ये फेसबुक पे वो ग्लोबल टाइम्स फोटो शॉर्ट सब छाप, हमने बहुत तैयारी कर ली। अगर उनके लीडर का फेस गया, सब गया चाइनीज कल्चर, क्योंकि मैं चाइनीज कल्चर को अच्छी तरह से समझता हूँ। 30 एक बार मैं चाइना गया हूँ, हर प्रोविंस देखी है मैंने चाइना की। अब यहाँ क्या होता है, व्हेन ही टॉप मैन लूजेस द फेस। अब इन्होंने क्या किया, नैन्सी पेलोसी निकली कुछ नहीं। अब मुझे लगा कि जब ये निकलेंगी तो शायद उनको जवाब उड़ने की जगह नहीं देंगे, रुकेंगे, तो एक दो जेट पीछे लगाए, वो भी नहीं लगाया। जब वो उतर के कोरिया लैंड करती, फिर ये बोलते हैं अगले दिन जी हम इसका घेराव करेंगे। इन्होंने 6 जोन्स बनाए हैं। 6 जोन्स में क्या है फखर भाई, ताइवान में और चाइना के बीच एक 12 माइल का लेंथ है, ये 12 मील मान लीजिए, ये है काइंड ऑफ बॉर्डर कि आप इसके आगे नहीं आओगे। अब उसमें से कुछ चाइनीज प्लेन अंदर आ रहे हैं, कुछ जहाज अंदर आ रहे जा रहे हैं।
6 जोन बना दिए उन्होंने कहा जी हम लॉन्ग रेंज मिसाइल फाइल करें, डोंगफाई मिसाइल जी है, जी उसको फाइल किया, ये किया वो किया। अब कबीरदास ने कहा था अब के बहे क्या बहे जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई पेलोस्की आई निकल गई, अब तुम्हें हवाई फायर कर रहे हो, मिसाइलें जोड़ रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, अपने हथियार क्यों जाया कर रहे हो? अगर तुम्हारी औकात थी तो तब करते ना जब वो वहां थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। भाई मिसाइल तो आपके पास है माना, पर उसको चलाने का औकात और जिगरा भी तो रखो। वो कहां से लाओगे? वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता ना। देखिए हिम्मत किसी के बाजार में नहीं बिकती। अफगानिस्तान में जो राइफल लगा के घूम रहा है ना, वो चलाने की औकात रखता है उसको, बिल्कुल वो चलाने की औकात भी रखता है उसको। एग्जैक्टली अमेरिका ने देखा, दुनिया ने देखा। तुम्हारे पास मिसाइल है, आईसीबीएम है, माना है, पर चलाने की हिम्मत और औकात किस मार्केट से खरीद के लाओगे? वो दुनिया के किसी बाजार में बिकती नहीं है, हकीकत ये। जी ताइवान को छोड़ते ही एक आइलैंड आता छोटा सा, जहां अमेरिका की बेस है, दुनिया में काफी लोगों को ये नहीं पता। अमेरिका ने कुछ स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी ताइवान में डिप्लॉय करे, ये भी काफी लोगों को नहीं पता, जी कंफर्म नहीं है। राइट दूसरी बात, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए टू विन ताइवान, में पहले भी बात कर चुके। 1 मिलियन तो आपके पास टोटल फौज नहीं है अभी, तो मतलब इट विल बी अ डेडली वॉर। मैं एक आर्टिकल कल शायद पढ़ रहा था कि उसमें यही लिखा हुआ था कि भाई उनकी इंडस्ट्री, उनकी इकोनॉमी, उनका सारा कुछ वेपन से चलता है। अगर वो नहीं बिकेगा तो अमेरिका फिर कुछ भी नहीं कर सकता, रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए नई जगह ढूंढ रहे हैं कि यार चलो कोई नई मार्केट ढूंढो। चाइना की इकोनॉमी की जो हालत है, आपने 80 करोड़ लोग बंद कर रखे, आपके सड़क पे टैंक है, पीएलए है, आपका इकोनॉमिक आउटलुक 3.1% आ गया है, ये भी सबको पता है। जी आपका इकोनॉमिक आउटलुक अगले साल का कोई बता नहीं रहा। फखर में 2 चीजें बताऊंगा, 2-3 चीजें आप समझिए। हमने पीछे बात की, चाइना के बैंक में एटीएम पैसा नहीं दे रहे, रूरल में एटीएम में इन्होंने सीलें लगाई, क्यों लगाई? 80% आपने प्रोडक्शन बंद करके, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, बिजली नहीं है, कोयला नहीं, शिपिंग लाइन नहीं, हर चीज नहीं चल रही, और आप दुनिया भर में पंगे काट रहे हो, क्यों? चाइना में एक बड़ी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट में 7-8 बड़ी कंपनियां, 7-8 में से 7 डिफॉल्ट कर चुकी है, जी 7 है ऑलरेडी डिफॉल्टेड। एक जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, एक लेडी चलाती है, उनका नाम चाइनीज नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको $300 मिलियन चाहिए। चाइना का कोई बैंक उसको $300 मिलियन दे नहीं पा रहा, वो अपना आईपीओ निकाल रही टू रेज फंड्स। उस कंपनी का आपको पता है डेट कितना है, कितना बैंकों से उसने ले रखा है? $240 बिलियन, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ये मैं पाकिस्तान के हर हुक्मरान से सवाल करूंगा और पाकिस्तान के हर निवासी को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। नियाजी साहब, वो हमारे शरीफ साहब हो, वो हमारे जरदारी साहब हो, सब ये चीज वो किसी को नहीं बताएंगे। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान की जो भी हालत है, चाइना 1-1.5-2 बिलियन डॉलर देने को तैयार नहीं है। पीछे कभी पार्क रखवाता, कभी एयरपोर्ट रखवाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता है। बिल्कुल कहता जी हमारे पास पैसे नहीं, हम दे नहीं सकते। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी मत दो जी। यही चाइना जिसको पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, आयरन क्लैड ब्रदर कहता है, सीरिया में जिसकी आबादी 1.8 करोड़ है, वहां $150 बिलियन इन्वेस्ट कर लिए चाइना ने, कर चुका। और आपको पता फखर भाई, सीरिया से एक पैसा वापस नहीं आना, वहां हालत ही नहीं पैसा देने की। जहां आप सीरिया में $150 बिलियन लगा रहे, वहां आप यहाँ $1.5 बिलियन नहीं दे रहे। और पाकिस्तान कहता ऑल वेदर फ्रेंड ब्रदर, ये वो, बिल्कुल किसका ब्रदर? और देखिए कल के जो मसला हुआ, रशिया और पाकिस्तान को छोड़ के सीरिया ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, उसने भी मुंह नहीं खोला। किसी कंट्री ने, 200 से ज्यादा कंट्री, किसी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। अब मैं यहां सवाल ये पूछूंगा, अगर वहां $150 बिलियन देने को, तो यहाँ $2 बिलियन देने को क्यों नहीं है? $150 बिलियन आपने वहां डुबा दिए, सीपेक पे पैसे डुबा दिए, कहीं 50 डुबा दिए, कहीं 20 डुबा दिए, तो आपके बैंकों में पैसा मिलेगा कहां से? आपके एटीएमओ में पैसा आएगा कहां से? एक कंपनी का डेट $240 बिलियन है, $450 बिलियन का डिफॉल्ट है। अगर आप इसको जोड़ो फखर भाई, जो 2-3 पॉइंट ही मैंने बोल दी, 1 ट्रिलियन आएगा। ऐसे में कंट्री चलेगी, इकोनॉमी, ऐसे में आप लड़ोगे अमेरिका से? किस दम पे लड़ोगे अमेरिका से? किसी को लड़ सकते ही नहीं।